आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाई रिवर्सिंग तो द ऑर्डर ऑफ डिजिट फाइंड द नंबर। बच्चों हमें बोला गया है इस क्वेश्चन में कि टू डिजिट का एक नंबर है, कोई भी टू डिजिट का एक नंबर है जिनका सम 9 है। अगर हम उस नंबर में 9 टाइम्स, अगर उस नंबर का 9 टाइम्स कर देते हैं वो इक्वल हो जाता है 2 टाइम्स रिवर्सिंग नंबर, मतलब उसी नंबर को रिवर्स कर दो तो 2 टाइम्स करने पर उसके बराबर हो जाता है। तो फाइंड द नंबर, वो नंबर हमको फाइंड करना है। ठीक है, इसमें बच्चों याद रखना ये 2 डिजिट नंबर, ये ऐसे आएगा 2 डिजिट नंबर। तो आपको मैं बता दूं जो 2 डिजिट का नंबर होता है वो हमारा 11 से 99 तक होता है। अब इस 11 में जो फर्स्ट नंबर है इसको बच्चों हम बोलते हैं यूनिट डिजिट, और जो दूसरा जो नंबर है इसको हम बोलते हैं टेंस डिजिट। तो 2 डिजिट का नंबर बनाने के लिए हमको यूनिट नंबर और टेंस डिजिट दोनों चाहिए। तो आइए हम इनको लेट करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको। let the unit let the tens digit is equals to x and let the unit digit is equals to y। हमने टेंस डिजिट x लेट कर ली है और यूनिट डिजिट y। बच्चों अगर हमारा टेंस डिजिट x है और यूनिट डिजिट y है तो इस कंडीशन में जो टेंस 2 डिजिट का जो नंबर होगा वो किस फॉर्म का होगा। तो आइए लिखते हैं यहाँ पे देन द टू डिजिट नंबर जो होगा बच्चों 10x प्लस y, जहां x हमारा टेंस डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, y यूनिट डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बच्चों 2 डिजिट के नंबर की जर्नल फॉर्म है, ये आप याद रखेंगे 10x प्लस y, जहां x है वो टेंस डिजिट को रिप्रेजेंट करेगा, जो y है वो यूनिट डिजिट को। अब आइए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, जो कंडीशन दी गई है इसमें। केस फर्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, केस फर्स्ट में बच्चों बोला गया है कि जो हमारे पास नंबर है जो अभी हमने लेट किए हैं x y, इनका सम 9 है। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। दो नंबर है 2 डिजिट के नंबर, इनका सम 9 है। इसको बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट, अब केस सेकंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसमें बोला गया है कि जो हमारा रियल नंबर ओरिजिनल नंबर हमारा है 10x प्लस वाई, ये इसका 9 टाइम्स बराबर है 2 टाइम्स इसी नंबर के ऑर्डर चेंज करने पे, ऑर्डर चेंज कर देंगे उसके बराबर हो जाएगा। ये है 10, यहाँ पे x प्लस वाई, यहाँ पे x प्लस वाई है बच्चों, यहाँ पे ये यूनिट डिजिट, जो यूनिट डिजिट है वो टेंस डिजिट पर आ जाएगी, जो टेंस है वो यूनिट पे चली जाएगी। बच्चों इसको बोलते हैं ऑर्डर चेंज करना या रिवर्स करना। रिवर्स करने पर जो नंबर हमको मिलेगा उसका ट्वाइस, ये दोनों नंबर आपस में इक्वल होंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। ये हो जाएगा 9 10 जा 90x प्लस 9y। इसको सॉल्व करते हैं 20y प्लस 2x, दोनों ही नंबरों को इधर वाले टर्म को उठा के इधर ले आते हैं। तो ये हो जाएगा 90x प्लस 9y माइनस 20y माइनस का 2x इज इक्वल्स टू 0। यहाँ 90x में से और ये 2x माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 88x, और माइनस प्लस यहाँ पे 9y, यहाँ पे माइनस का 20y, माइनस प्लस माइनस होगा बच्चों, और 20 में से जब 9y जाएगा तो ये बचेगा माइनस का 11y इज इक्वल्स टू 0। दोनों में बच्चों दोनों ही जो 88 और 11 के टेबल में आते हैं, 11 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 8x माइनस y इज इक्वल्स टू 0। इस 11 को हम 0 में इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 8x माइनस y इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर सेकंड। ये बच्चों हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन से फर्स्ट और सेकंड से हम x और y की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। इसके लिए मेथड का यूज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे y यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड इसमें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड में लगेगा।
इक्वेशन जो है हमारी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। सेकेंड इक्वेशन है 8x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमारी जो इक्वेशन है इसमें बाई एक प्लस है, दोनों बराबर है और अपोजिट साइन के, हमें कुछ नहीं करना पड़ा। यहाँ पे देखिए बाई दोनों हमारे बराबर है और एक प्लस है और एक माइनस है, ये इजीली जीरो हो जाएगा। तो कैसे जीरो हुआ, यानी कि प्लस करने पर, प्लस करने पर ये हो जाएगा 9y और ये हो जाएगा इधर 9। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो ये हमारे x की वैल्यू आ गई। अब हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है हमारी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। x की जगह पे 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। y की वैल्यू निकालेंगे तो 9 माइनस 1, y की वैल्यू आ जाएगी 8। अब हमें x और y की वैल्यू नहीं पूछी है, हमसे पूछा 2 डिजिट का नंबर क्या होगा। तो आइए लिखते हैं जो 2 डिजिट की जनरल फॉर्म है, 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई। तो जहां जिसकी वैल्यू है वो वैल्यू रखेंगे, x की जगह पे x की वैल्यू, y की जगह पे y की वैल्यू। 10 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 1 प्लस y की वैल्यू 8, 10 बन जा 10 प्लस 8, दोनों को प्लस करेंगे हो जाएगा 80। तो जो 2 डिजिट का जो नंबर है वो बच्चों हो जाएगा हमारा 80। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया बच्चों। इस तरीके के क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं 6 मार्क्स में, और इनको इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 12। इसमें बोला है कि 2 डिजिट की नंबर का सम 12 है। द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग, जो नंबर बच्चों हमें ऑब्टेन होगा मतलब प्राप्त होगा, ऑब्टेन का मतलब बच्चों होता है कि प्राप्त होगा, इंटरचेंजिंग मतलब इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट, इन डिजिट को इंटरचेंज करने पर वो एक्सीड, एक्सीड का मतलब ज्यादा आएगा, ज्यादा होगा, द गिवन नंबर बाई 18, वो जो गिवन नंबर होगा उससे 18 ज्यादा होगा। तो इस कंडीशन में फाइंड द नंबर। एक बार फिर से इसमें बोला कि 2 डिजिट का जो नंबर है उसका सम 12 है। हमारे पास कोई 2 डिजिट होंगे जो कि 11 से 99 के बीच में, उनका सम 12 होगा। अब उसमें अगर हम डिजिट को इंटरचेंज कर देते हैं तो जो नंबर हमको मिलेगा वो 18 ज्यादा होगा ओरिजिनल नंबर से। गिवन नंबर मींस जो नंबर पहले से हमारे पास है, ओरिजिनल नंबर हमारे पास है, उससे 18 ज्यादा होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। अब आपको पता है कि जो 2 डिजिट का नंबर है वो यूनिट डिजिट और टेंथ डिजिट से मिलकर बना है। तो आइए उन्हीं को हम सबसे पहले लेट करेंगे, सॉल्व करते हैं। लेट द टेंथ डिजिट इज इक्वल्स टू x एंड लेट द यूनिट डिजिट इज इक्वल्स टू y। इसके बाद अब जब हमारा टेंथ डिजिट x है, यूनिट डिजिट y है, तो इस कंडीशन में जो 2 डिजिट का नंबर होगा, देन 2 डिजिट नंबर वो बच्चों हमारा 10x प्लस वाई होगा। इस नंबर को आप याद रखेंगे, जर्नल फॉर्म है 2 डिजिट के नंबर की। इसके बाद हम सॉल्व करते हैं अपनी कंडीशंस को। फर्स्ट कंडीशन में बोला है कि जो हमारे पास 2 नंबर हैं उनका सम 12 है। तो ये तो हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड जो केस है, केस सेकंड में जो कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया है, इसमें बोला गया है कि जो हमारे पास ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर ये 18 ज्यादा, इससे 18 ज्यादा होगा जो इंटरचेंज करके नंबर आएगा। इंटरचेंज का मतलब क्या होता है बच्चों, ओरिजिनल नंबर हमारा ये है, इसके इंटरचेंज कर दो, यानी कि जो वैल्यू टेंस डिजिट है, जो टेंस पर है वो चली जाएगी यूनिट पर, और जो यूनिट है वो आ जाएगी हमारी टेंस पर। इसको बोलते हैं इंटरचेंजिंग। और यहीं पे यही वर्ड आपको कहीं मिलेगा रिवर्सिंग। तो रिवर्स का मतलब यही होता है, ये हो जाएगा 10y प्लस एक्स, ये कर देंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 10x प्लस वाई प्लस 18 इज इक्वल्स टू 10y प्लस एक्स।
इनको सबको उठा के इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा 10x प्लस वाई प्लस 18 माइनस 10y माइनस x इज इक्वल्स टू 0। और सॉल्व करते हैं। 10x में से x चला जाएगा तो बचेगा 9x और यहाँ पे बचेगा 9y, क्योंकि प्लस का y माइनस के 10y, प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 10y प्लस का 18 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ भी 9 है, यहाँ 9 है, यहाँ 18 है, ये तीनों 9 के टेबल में आते हैं। तो 9 को हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। 9 को हम इधर 0 में भेज देंगे तो यहाँ पे हमारी जो इक्वेशन आएगी वो आएगी x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगी बच्चों इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके लिए हमें मेथड का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे y यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, तो इसमें फ्रॉम फर्स्ट जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है एंड सेकंड जो हमारी सेकंड इक्वेशन है, दोनों को बराबर में रखेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12 और यहाँ पे ये हो गई x माइनस वाई। और इधर देखिए बच्चों, हमारा जो 12 इसमें इज इक्वल्स टू के इधर है और इसमें जो हमारा 2 है वो इज इक्वल्स टू के इधर है, इस साइड में। तो हम इसको भी इज इक्वल्स टू के इस साइड में रखेंगे। तो जब ये 2 हमारा इज इक्वल्स टू के इस साइड में जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2। अब यहाँ पे हमारा देखो जो बाई है ऑलरेडी इक्वल है और अपोजिट साइन का है। तो जब अपोजिट साइन का है तो हमें इसमें कुछ नहीं करना, बस प्लस करना होता है। फिर माइनस नहीं करेंगे, प्लस करेंगे। तो प्लस करने पर ये दोनों कट जाएंगे और x और x हो जाएगा 2x। यहाँ पे 12 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 10। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 10 अपॉन में 2 से ये कट कैंसिल हो जाएगा 5 बार में, x की वैल्यू आ जाएगी 5। इसके बाद बच्चों हम निकालेंगे y की वैल्यू। तो y की वैल्यू के लिए यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। हम x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। इक्वेशन है हमारी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12, x की जगह पे 5 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12, y की वैल्यू आ जाएगी 12 माइनस 5, y की वैल्यू हो जाएगी हमारी 7। ये बच्चों आ गई हमारे y की वैल्यू। अब हमें 2 डिजिट का नंबर बताना है, 2 डिजिट नंबर। बच्चों आइए हम यहाँ थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। उसके बाद ये सब करने के बाद अब आपको यहाँ लिखना है, यहाँ पर 2 डिजिट नंबर इज इक्वल्स टू, जो 2 डिजिट का नंबर है वो बच्चों हमारा क्या है 10x प्लस वाई। यहाँ पे x और y की वैल्यू रखेंगे 10 मल्टीप्लाई x की वैल्यू है हमारी 5 प्लस y की वैल्यू है 7। तो ये हो जाएगा 10 5 जा 50 प्लस y और 50 प्लस 7 ये हो जाएगा 57। तो जो 2 डिजिट का नंबर है वो बच्चों हो जाएगा हमारा 57। अगर हम इसका सम करते हैं 5 और 7 को यदि ऐड करते हैं तो इसका आ जाएगा 12। यही बोला है कि 2 डिजिट का नंबर है जिसका सम करने पर 12 आता है। तो अगर हम इसका सम करेंगे तो 12 आएगा। यानी कि इस तरीके से हमको इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें बोला था a 2 डिजिट नंबर इज 3 मोर देन 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। ये बच्चों पहली कंडीशन है। इसके बाद इफ 18 इज एडेड टू द नंबर, अगर हम नंबर में 18 को ऐड कर देते हैं तो द डिजिट आर रिवर्स्ड, तो जो डिजिट है वो रिवर्स हो जाती हैं। फाइंड द नंबर। इसमें भी बच्चों बोला गया है 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट को नंबर को बनाने के लिए आपको एक यूनिट डिजिट चाहिए, दूसरी टेंस डिजिट चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम उनको लेट करते हैं। लेट द टेंस डिजिट इज इक्वल्स टू x एंड लेट द यूनिट डिजिट इज इक्वल्स टू y। ये हमारी यूनिट डिजिट हो गई। देन जो 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट नंबर जो हमारा है ये हो जाएगा 10x प्लस y। ये हमारा 2 डिजिट का नंबर हो जाएगा अगर हमारी टेंस डिजिट x है और यूनिट डिजिट y है। इसके बाद
आते हैं केस फर्स्ट, जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया है। इसमें बोला गया है कि 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर इज, इसका मतलब जो 2 डिजिट का नंबर है हमारा 10x प्लस वाई इज मीन्स इज इक्वल्स टू 3 मोर देन मीन्स 3 मोर देन 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, जो इसकी डिजिट है x और y, इनका सम और इनके सम का 4 टाइम्स जो है वो बराबर 3 मोर देन है। इसका मतलब ये हुआ, जो ये लिखा हुआ है 3 मोर देन 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, जो इनकी डिजिट है इनका सम और उसका 4 टाइम्स प्लस मोर देन 3 के बराबर होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 10x प्लस वाई इजिकल, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 4y प्लस 3। इस वाले टर्म को जो भी है इसको उठा के इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 10x प्लस वाई माइनस का 4x माइनस का 4y माइनस का 3 इजिकल्स टू 0। 10x में से 4x को माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 6x और यहाँ पे 4y में से 3y माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3y और माइनस का 3 इजिकल्स टू 0। यहाँ पे 3 को कॉमन ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे 6 3 3 ये 3 के टेबल में आते हैं तो 3 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2x माइनस वाई माइनस 1 इजिकल्स टू 0। 3 को मल्टीप्लाई में भेज दे, इधर मल्टीप्लाई में इधर भेज देंगे इजिकल डिवाइड में, तो ये 0 के साथ डिवाइड होकर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 2x माइनस वाई माइनस 1 इजिकल्स टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये बच्चों आ गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब केस सेकंड, जो कि सेकंड केस है हमारा, इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बोला गया है, इसमें बोला कि इफ 18 एडेड टू द नंबर, अगर नंबर में 18 को ऐड कर दो तो द डिजिट आर रिवर्स, तो डिजिट क्या होती है, रिवर्स हो जाती है। तो जो हमारे पास नंबर है हमारे पास 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई 18 एड टू द नंबर, तो द डिजिट रिवर्स, डिजिट क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। तो इसमें जो हमारा नंबर है इसमें 18 को प्लस करेंगे तो जो हमारा नंबर है ये अपना डिजिट को चेंज कर लेगा, रिवर्स कर लेगा। यहाँ पे हो जाएगा 10y प्लस x, यहाँ पे पहले x था फिर y था, अब मैंने इसमें 18 प्लस किया तो इसने क्या किया, जो नंबर आया उसने अपना डिजिट चेंज कर ली। तो यानी कि ये कंडीशन आई। सॉल्व करते हैं इसको, 10x प्लस वाई प्लस 18 इजिकल्स टू 10y प्लस x। इस टर्म को उठा के इधर लेके आएंगे तो ये जाएगा 10x प्लस वाई प्लस 18 माइनस 10y माइनस का x इजिकल्स टू 0। तो सॉल्व करेंगे इसको, 10x में से x जाएगा, यहाँ पे बचेगा 9x, यहाँ पे 10y में से y जाएगा तो बचेगा माइनस का 9y और प्लस का 18 इजिकल्स टू 0। यहाँ से 9 9 9 9 9 और 18 ये 9 के टेबल में आता है तो इसको कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा x माइनस वाई प्लस 2 इजिकल्स टू 0। 9 को इधर 0 में भेज देंगे तो ये बचेगा x माइनस वाई प्लस 2 इजिकल्स टू 0। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब यहाँ से हम x और y की वैल्यू निकालेंगे तो y यूजिंग एलिमिनेशन मेथड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड में, तो फर्स्ट इक्वेशन जो हमारी है वो है 2x माइनस वाई माइनस 1 इजिकल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 2 इजिकल्स टू 0। अब बच्चों इधर देखिए, इसमें हमारा y इक्वल है बट अपोजिट साइन नहीं है। अपोजिट साइन करने पर ये 0 आएगा, तो इसमें अपोजिट साइन के लिए हम इसमें माइनस करेंगे, तो यहाँ पे माइनस करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस और यहाँ माइनस करेंगे तो 2x में से x जाएगा तो बचेगा x, ये कैंसिल हो जाएगा टर्म, यहाँ पे भी माइनस, ये माइनस 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 प्लस तो ये हो जाएगा माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3। बच्चों ये आ गई हमारे x की वैल्यू। इसके बाद हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू आइए बच्चों हम इधर इसको कर देते हैं। इसके बाद यहाँ के बाद अब आपको इधर देखना है x की वैल्यू निकालने के लिए, y की वैल्यू निकालने के लिए हम x की वैल्यू को जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन आई इनमें से किसी एक इक्वेशन में x की वैल्यू को रखेंगे।
यहाँ पे लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है हमारी 2x माइनस वाई माइनस वन इजिकल्स टू जीरो। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस वाई माइनस वन इजिकल टू जीरो। 2 3 या 6 माइनस वाई माइनस वन इजिकल्स टू जीरो। इसमें से 6 में से 1 जाएगा तो बचेगा 5 माइनस वाई इजिकल्स टू जीरो। वाई की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 5। ये हो गई हमारे वाई की वैल्यू। अब हमको 2 डिजिट नंबर बताना है, 2 डिजिट नंबर। तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो हमारा 2 डिजिट का नंबर होगा, 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई। इसमें हम वैल्यू रखेंगे 10 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 3 प्लस y की वैल्यू 5। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 3 या 30 प्लस 5। सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 35। जो हमारा 2 डिजिट का नंबर है वो हो जाएगा 35। इस तरीके से बच्चों जब भी 2 डिजिट नंबर से रिलेटेड कोई भी वर्ड प्रॉब्लम आए तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अ ट्रेन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है कुछ डिस्टेंस को यूनिफॉर्म स्पीड से कवर करती है। इफ द ट्रेन हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर, अगर ट्रेन को 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फास्ट कर दिया जाए तो इट वुड हैव टेकन 3 आवर लेस देन द शेड्यूल्ड टाइम। तो जिस टाइम पर वो ट्रेन किसी भी जगह पर पहुंचती है उससे 3 घंटे पहले पहुंच जाती है, 3 घंटे पहले। एंड और इफ ट्रेन वर स्लोअर बाय 4 किलोमीटर पर आवर, अगर उसी ट्रेन को 4 घंटे लेट या देरी से चलाया जाए तो इफ वुड हैव टेकन 3 आवर मोर देन द शेड्यूल्ड टाइम। तो जो उसका शेड्यूल्ड टाइम है मतलब पहुंचने का एग्जैक्ट टाइम है उससे 3 घंटे ज्यादा लेती है। तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ जर्नी। तो उसने कितनी जर्नी को मतलब कि कवर किया ये हमको बताना है। यानी कि इसमें डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है कि वो ट्रेन मान लेते हैं कि यहाँ से चली और यहाँ तक गई तो यहाँ से यहाँ तक उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है ये हमको बताना है। तो आइए सॉल्व करते हैं बच्चों। इन क्वेश्चनों को बोलते हैं स्पीड रिलेटेड क्वेश्चन, और जो इससे पहले क्वेश्चन हुए तो उनको बोलते हैं 2 डिजिट नंबर से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम। तो अब आइए स्पीड से रिलेटेड अगर वर्ड प्रॉब्लम आए तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों इसमें हमें गिवन है, सबसे पहले हमें गिवन है, एक तो स्पीड गिवन है, स्पीड के बारे में इसमें बोला गया है, दूसरा टाइम के बारे में बोला गया है। तो हम इन दोनों को लेट करेंगे, सॉल्व करते हैं। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, जो स्पीड ट्रेन की है उसको हम x किलोमीटर पर आवर लेट कर लिया है। इसके बाद में लेट द टाइम इज इक्वल्स टू, जो हमारा टाइम है ये हो जाएगा y, और यहाँ पे जो टाइम है उसको हम हावर्स में लेंगे तो जो टाइम है ये हो जाएगा y आवर्स। इसके बाद में बच्चों एक फॉर्मूला होता है स्पीड का, आप सबने पढ़ा होगा, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ये फॉर्मूला होता है। अगर हमको डिस्टेंस फाइंड करनी है तो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है ये हो जाएगा s मल्टीप्लाई t। बच्चों हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो अगर हमारी स्पीड, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं फर्स्ट कंडीशन जो हमारी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो केस फर्स्ट है इसमें बोला गया है कि अगर ट्रेन की स्पीड को 5 किलोमीटर बढ़ा दिया जाए, ठीक है, यानी कि ये हमारी ट्रेन की स्पीड अभी x है, अगर इसको 5 किलोमीटर बढ़ा दिया जाए तो जो टाइम है, टाइम यानी कि जो हमारा y है वो 3 घंटे कम लगेगा। तो यानी कि ये x माइनस वाई, इस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो आइए यहाँ पे डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं, y डिस्टेंस
लिखते हैं। यहाँ पर हम जानते हैं, यहाँ पे लिखेंगे वी नो डैट, हम जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। यहाँ से हम डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। नाउ अब हम सॉल्व करेंगे। तो जो डिस्टेंस है, अगर हम यहाँ से डिस्टेंस निकालें तो जो डिस्टेंस है बच्चों हमारी आ जाएगी स्पीड, स्पीड कितनी है x और टाइम कितना है y। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई y, ये हमारी डिस्टेंस होगी। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। जो हमारा केस फर्स्ट है, अगर जो स्पीड है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, इस वाले फॉर्मूले से डिस्टेंस यहाँ पे जो है हमारी x मल्टीप्लाई बाई स्पीड, यहाँ पर अब क्वेश्चन में बोला गया कि अगर हमारी स्पीड को, जो स्पीड यूनिफॉर्म है उसको 5 किलोमीटर बढ़ा दिया जाए तो जो टाइम है y वो 3 आवर कम लगेगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे x, इसको पूरा डिटेल में करते हैं, एक्स वाई माइनस 3 प्लस 5 वाई माइनस 3। आइए इसको इधर सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स वाई इज इक्वल्स टू, एक्स की मल्टीप्लाई वाई में करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई, एक्स की मल्टीप्लाई माइनस 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3x, 5 की मल्टीप्लाई वाई में करेंगे तो ये हो जाएगा 5y, और 5 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 15। तो अब इधर देखिए बच्चों, इधर भी एक्स वाई है, इधर भी एक्स वाई है, इज इक्वल्स टू के दोनों तरफ यदि सेम साइन की और सेम डिजिट मिलती है तो उनको हम कैंसिल कर देते हैं, ये कैंसिल हो जाएंगी। तो ये हमारे पास बचेगा 0 इज इक्वल्स टू माइनस 3x प्लस 5y माइनस 15। इस टर्म को उठा के इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5y प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। बच्चों ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब केस सेकंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा कि बोला गया है फॉर्मूला बच्चों यही रहेगा, d इज इक्वल टू s मल्टीप्लाई t। इसको याद रखना है। यहाँ पे डिस्टेंस हमारी कितनी है x y इज इक्वल टू स्पीड। अब आइए सेकंड क्वेश्चन, जो सेकंड कंडीशन इसमें बोलता है इफ ट्रेन वर स्लोअर 4 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो हमारी स्पीड x है अगर उसको कम कर दिया जाए 4 घंटे, तो जो टाइम है, टाइम 3 आवर कम लगेगा, जो टाइम है ठीक है ज्यादा लगेगा इसमें, 3 आवर मोर देन, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 3। सॉल्व करेंगे इसको, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स, इसको भी भाई बाई प्लस 3, यहाँ से माइनस का 4, ये हो जाएगा बाई प्लस 3। एक्स वाई इज इक्वल टू, इस एक्स की मल्टीप्लाई वाई में करेंगे ये हो जाएगा एक्स वाई, एक्स की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे ये हो जाएगा 3x, माइनस 4 में करेंगे तो ये हो जाएगा 4y, और इसमें 3 में करेंगे तो माइनस का 3 4 जा 12। यहाँ पर एक्स वाई सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा इधर बचेगा 0 इज इक्वल टू 3x माइनस 4y माइनस 12। आइए इधर इसको अभी इधर सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा हमारा 3x माइनस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ से हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे मेथड का यूज करेंगे y यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, हमारी फर्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस 5y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है 3x माइनस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर बच्चों देखिए हमारा जो 3x है ये इक्वल है, इसको माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, माइनस तो माइनस यहाँ भी करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस यहाँ करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का y, दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 27 इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगी 27। इसके बाद बच्चों हम निकालेंगे x की वैल्यू। बच्चों मुझे ये पार्ट कुछ रफ करना पड़ेगा, तो इधर से इसको रफ कर देते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। इसको भी रफ कर देते हैं। अभी हमारे y की वैल्यू 27 आई है, अब इसको हम यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे
लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में y की वैल्यू को रखेंगे। इक्वेशन फर्स्ट बच्चों यहाँ से तो हमने रफ कर दिया, यहाँ से मिल जाएगी हमको। ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन 3x माइनस 5y प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें y की वैल्यू रखनी है, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5 मल्टीप्लाई 27 प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा 3x मल्टीप्लाई करेंगे 5 7 जा 35 कैरी 3 5 5 टू जा 10 3 30 प्लस 50 इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा 3x, दोनों प्लस माइनस माइनस होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 0 2 1 120 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से 3x माइनस का 20 को उठा के उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 120। x की वैल्यू निकालेंगे 120 अपॉन में 3 से इसको कैंसिल कर देंगे, 3 4 जा 12 0 का 0, तो x की वैल्यू बच्चों आ जाएगी 40। अब यहाँ देखिए बच्चों, जो हमने x लेट किया था, इसको हमने स्पीड को लेट किया था, तो ये तो हमारी स्पीड होगी, यानी कि इसको हम किलोमीटर पर हावर लिखेंगे। और जो हमारा y है इसको हमने टाइम लिया था, तो ये आवर में आएगा। लेकिन बच्चों हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। डिस्टेंस, तो जो डिस्टेंस है हमारी, यहां लिखते हैं डिस्टेंस कि कितनी जर्नी मतलब कि ट्रेन ने कवर किया, डिस्टेंस d बच्चों ये है हमारी x मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस का फॉर्मूला जो अभी हमने ऊपर निकाला था, डिस्टेंस इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाई। तो इसमें जो x की वैल्यू है ये है हमारी 40 मल्टीप्लाई बाई की जो वैल्यू है ये है 27। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 4 7 जा 28 कैरी 2 4 2 जा 8 10 0 का 0, ये किलोमीटर। डिस्टेंस बच्चों हमारी आ जाएगी 1080 किलोमीटर। इस तरीके से बच्चों हमने स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन की जो वर्ड प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व किया।